हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में जाना था, बट इस वीडियो में हम सेंटेंस के प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे। तो आज हमारा मेन टॉपिक होगा प्रेडिकेट। तो समझते हैं इसे, क्या है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट तो प्रेडिकेट को समझने के लिए भी हम एक उदाहरण पर गौर करते हैं, जैसे कि मोहन इज अ पुअर बॉय। मोहन इज़ अ पुअर बॉय। मोहन एक गरीब लड़का है। इस सेंटेंस में अगर हम गौर करें तो ये सेंटेंस मोहन के लिए लिखा गया है, इसीलिए मोहन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन प्रेडिकेट के बारे में हम जानना चाहते हैं कि प्रेडिकेट होता क्या है। तो सब्जेक्ट के बाद हम यह गौर करेंगे कि सेंटेंस में क्या बताया गया है, यानी सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि मोहन के बारे में बताया गया कि मोहन इज़ अ पुअर बॉय। इज़ अ पुअर बॉय यानी इस सेंटेंस में मोहन के बारे में बताया गया है कि इज़ अ पुअर बॉय, एक गरीब लड़का है। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो गया वो हो गया मोहन, और मोहन के बारे में जो बताया गया है वो है इज़ अ पुअर बॉय। इज़ अ पुअर बॉय। तो ये जो शब्द, तो ये जो टर्म है, ये इस सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वही टर्म उस सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाता है। इस सेंटेंस में मोहन के बारे में बताया गया है कि एक गरीब लड़का है, इज़ अ पुअर बॉय, इसीलिए इज़ अ पुअर बॉय इस सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाता है। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस पर हम गौर करें, जैसे कि राधा इज डांसिंग। राधा इज डांसिंग, राधा नाच रही है। इसमें ये सेंटेंस राधा के बारे में जानकारी देता है, इसलिए राधा जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, तो इज डांसिंग। तो यहाँ जो इज डांसिंग टर्म है इस सेंटेंस में, वो राधा के बारे में कुछ बता रहा है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाता है वही चीज़, वही टर्म इस सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाता है। इसीलिए इज डांसिंग इस सेंटेंस में प्रेडिकेट का काम करता है। तो समझ में आया कि प्रेडिकेट क्या होता है। ध्यान रहे, इससे एक बार और समझ लेते हैं कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ लिखा रहता है वही टर्म उस सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाता है। अपने पहले उदाहरण में देखें कि मोहन के बारे में बताया जा रहा है कि इज़ अ पुअर बॉय। मोहन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और मोहन के बारे में बताया जा रहा है इज़ अ पुअर बॉय, इसीलिए इज़ अ पुअर बॉय इस सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाएगा। फिर इसी प्रकार से राधा दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है और राधा के बारे में कहा जा रहा है इज़ डांसिंग, इसलिए इज़ डांसिंग ये जो टर्म है, ये दोनों शब्द से मिलने वाला ये जो टर्म बन रहा है उसी को हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो प्रेडिकेट इस प्रकार से होते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक या एक से अधिक शब्दों से मिलकर के बना होता है, इसी प्रकार से सेंटेंस का प्रेडिकेट भी बनता है। जैसे कि ही इज़ हैप्पी, इसमें हम देखें ही इज़ हैप्पी, वह खुश है। इसमें ही शब्द इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है जिसके बारे में बताया जा रहा है इज़ हैप्पी कि वह खुश है। ही इज़ हैप्पी, वह खुश है, इसीलिए इज़ हैप्पी जो है इस सेंटेंस में क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट हो गया, और जो ही शब्द है इसमें यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसमें जो प्रेडिकेट है दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है। तो यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ दो वर्ड है प्रेडिकेट के, दो वर्ड। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो आई गेव हिम बुक्स। आई गेव हिम बुक्स, मैंने उसे किताबें दी। आई गेव हिम बुक्स, मैंने उसे किताबें दी। यहाँ इसमें आई के विषय में बताया जा रहा है, इसीलिए आई जो टर्म है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। और क्या बताया जा रहा है कि गेव हिम बुक्स, यानी गेव हिम बुक्स, ये तीनों शब्दों से मिल करके यहाँ प्रेडिकेट बना हुआ है। तो इस प्रेडिकेट में अगर हम देखें तो एक दो तीन शब्द से मिल करके यह प्रेडिकेट बना हुआ है। तीन वर्ड, इस प्रेडिकेट में तीन वर्ड हैं। इसी प्रकार से शी
टोल्ड मी अ स्टोरी। शी टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे कहानी सुनाई। इसमें शी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया जो एक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, और टोल्ड मी अ स्टोरी ये प्रेडिकेट है जो कि 1 2 3 4 यानी चार शब्दों से मिलकर के बना हुआ है प्रेडिकेट। 4 शब्दों से मिलकर के क्या बना है? प्रेडिकेट। अब हम प्रेडिकेट के अंगों के विषय में बात करेंगे। किसी भी सेंटेंस का जो प्रेडिकेट होता है उसमें मेनली 2 पार्ट होते हैं जो इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट होता है वर्ब, और दूसरा या तो ऑब्जेक्ट होगा या फिर कंप्लीमेंट होगा। अर्थात किसी भी प्रेडिकेट के 2 मेन पार्ट होते हैं, एक वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्ट या फिर कंप्लीमेंट। या तो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा या फिर कंप्लीमेंट, दोनों में से कोई एक हो सकता है।